भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आरपी सिंह जी। सर, सबसे पहले तो ये कि आप खास करके इस इलेक्शन के दौर में जम्मू कश्मीर आए हुए हैं, क्या आपके इस बार भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदें, क्योंकि लोगों को काफ़ी जुड़ी हुई हैं, क्या आपको लगता है कि उस हिसाब से वो उम्मीदें जो हैं, वो आशाएं जो हैं, वो पूरी हो पाएंगी या नहीं? ये सुनिश्चित है। लोग हमको भरपूर, मैं घूम रहा हूँ जम्मू में, सारी विधानसभा में घूम कर भी आया, होकर भी आया, और दिख रहा है कि लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिलने वाला है और लोगों का मन बना हुआ है इस बार, क्योंकि वे चाहते हैं कि कश्मीर एक नया, जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर बने और कश्मीर भी, जम्मू कश्मीर भी भारत के साथ चले। वो जो पीएम साहब का 2047 का सपना है विकसित भारत का, जम्मू कश्मीर भी उसका हिस्सा बने। और उन्होंने देखा है किस प्रकार से बदल हुआ है, किस प्रकार से एक शांति का माहौल खड़ा हुआ, जिस प्रकार से एक प्रोग्रेस का माहौल खड़ा हुआ है, इसलिए लोग ने अपना मन बना रखा है। और मैं जम्मू कश्मीर में आज से नहीं आ रहा, 1992 से जम्मू कश्मीर में काम करता हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आप स्पेशली इस वक्त आए? नहीं, स्पेशली नहीं, मतलब पार्टी का काम है। मैं, क्योंकि मैंने कहा ना 1992 से मैं काम करता हूँ यहाँ पर, तो पार्टी को तो उपयुक्त लगा कि मेरा सहयोग हो सकता है, इसलिए मैं पार्टी के काम में सहयोग देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। सर, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपसे चलिए हम 2 मिनट के लिए 370 और 35A को साइड पे रख के बात करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सेंटर की तरफ से जब भी कोई आता है एक ही लाइन सुनने को मिलती है, 370-35A। लोग भी कई बारी अब उस बात को सुनकर कहते हैं कि हम अब कुछ और सुनना चाहते हैं। तो चलिए एक सिंपल सी बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो निकाला, कई तरह की डेवलपमेंट्स की उसमें बात हुई है। दूसरी तरफ बात करेंगे अब्दुल्ला परिवार की। अब्दुल्ला परिवार ने उसमें साफ तौर पे लिखा है कि हम लोग 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा क्यों नहीं किया गया, उसका क्या कारण है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी की ऑलरेडी एक स्कीम है जिसके अंदर सोलर पैनल्स लगाने की स्कीम है, जिसमें बहुत बड़ी सब्सिडी सरकार दे रही है और जिसमें 300 यूनिट हर व्यक्ति को फ्री हो ही जाएगा। वो ऑलरेडी हमारी स्कीम है, वो ऑलरेडी उस पर काम हो रहा है और देश भर में काम हो रहा है। देश भर में लगभग 1 करोड़ लोगों ने उसमें रजिस्टर भी कराया है। उसमें जम्मू कश्मीर के लोग भी जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर, जम्मू कश्मीर तो सूरज की रोशनी खूब अच्छी रहती है, तो उसका लाभ लेंगे लोग, सोलर पैनल की जो स्कीम है। परंतु ये जो मूल बात उन्होंने लिखी उस पर भी आप चर्चा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ऑटोनॉमी लेकर आएंगे। ऑटोनॉमी का मतलब 1953 से बारे में हम आप कह रहे हैं कि हम चर्चा नहीं करें, क्योंकि इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी इतने दिन से चर्चा कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ ना जी, आपने, मैं तो 370 की आपने कहा नहीं, मैं तो ऑटोनॉमी की बात कर रहा हूँ कि आप राज्य के अंदर प्री 1953 स्टेटस लेकर आएंगे। राज्य का अलग से प्रधानमंत्री होगा, राज्य का अलग कानून होगा। जी हाँ, कुछ इसी तरह का कहा गया उसमें। नहीं, देश से अलग कानून होगा। वो भारत का जो संविधान यहाँ लागू नहीं होगा। जो यहाँ पर पिछड़ा समाज है, जो वाल्मीकि समाज है, उनको फिर वापस से पिछड़ा की ओर धकेल दिया जाएगा। तो वो बताएं, उनको बताना, तो उनको ये बताएं कि क्या पत्थरबाजों को छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। वो पत्थरबाजों को छोड़ने की बात कर रहे हैं उसमें। वो जो मिलिटेंट्स हैं उनके परिवार, जो अरेस्ट हैं उनके परिवार, जो उनको नौकरी देने की बात कर रहे हैं। अरे आप रोजगार की बात करें तो समाज में रोजगार की बात करो ना, आप मिलिटेंट्स के परिवारजनों की नौकरी की बात क्यों कर रहे हैं? उनको तो इस बात से शर्म आ रही है कि अफजल गुरु को फांसी हुई, हमसे पूछा नहीं गया, हमसे पूछा जाता तो हम मना कर देते। सच ये कि राज्य के मुख्यमंत्री से चर्चा हुई, ये तो ऑन रिकॉर्ड है और ये उनके लोग कह चुके कि ऑन रिकॉर्ड है। चलिए सेंटर पे एक बार फिर से वापस जाते हैं। एक तरफ हमने देखा कि इंजीनियर राशिद को बेल मिल चुकी है। इंजीनियर राशिद जो है, अब उन्होंने कैंपेनिंग जो है वो लगातार करनी शुरू कर दी हुई है। दूसरी तरफ कई तरह की धारणाएं जो है वो बनाई जा रही हैं कि इंजीनियर राशिद जो है वो कल को आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे। इस बात पे आपका क्या जवाब है? देखिए, असल में क्या कि जिनको राजनीति करनी करनी है। इंजीनियर राशिद के खिलाफ मुकदमे तो हमारी सरकार के रहते बने ना। वो इंजीनियर राशिद जो मिलिटेंट्स को, जो खाड़कुओं को फंडिंग कर रहे थे, जो आतंकवादियों की फंडिंग की चिंता कर रहे थे, उनके सपोर्ट सिस्टम की चिंता कर रहे थे, इनके सरकार के रहते तो नहीं हुआ ना। तो अब बेल का मामला तो क्योंकि कोर्ट का है, हमारा मामला नहीं है। वो अरविंद केजरीवाल को भी बेल दी थी, जबकि उसके खिलाफ मुकदमा था। उसको चुनाव अभियान के लिए बेल दी थी, जाओ में इलेक्शन में जाकर काम करो। और अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे के बाद ये कहा है कि मुझे प्रेशराइज किया गया था। उस पे आपका क्या जवाब है? तो जो उसने कहा कि मुझे जेल में कोई मिलने आया था, जेल में मुझे प्रेशराइज किया गया था। तो जो जेल महकमा है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। जी हाँ। तो दिल्ली सरकार के अंतर्गत है, तो उसको तुरंत के तुरंत अपने अधिकारी को कहकर, जेल अधिकारी को कहकर उसको अरेस्ट कराना चाहिए था। असल में क्या है कि
झूठ का प्रपंच रखते हैं। झूठ के प्रपंच। अगर होता तो ईमानदार होते तो भाई जेल के जो बॉस हैं वो तो अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री हैं, वो जेल के बॉस भी थे, तो कंसर्न अधिकारी कहते हुए मुझे अच्छा सबका सब तो कैमरा पे है, तो सब कुछ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है जेल में भी, तो बता दें कि वो रिकॉर्डिंग पब्लिक करा दें कि कौन व्यक्ति मिलने आया था, उसका मुकदमा दर्ज करें। असल में क्या है कि झूठ का प्रपंच रचना, क्योंकि इनको पता है कि अब इनकी काट की हांडी है वो चढ़ चुकी 2 बार, अब वो काट की हांडी चढ़ने वाली, उसमें अब खिचड़ी पकने वाली नहीं। इंजीनियर राशिद ने तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद कहा कि अब ये कश्मीर जो है ये मोदी का कश्मीर नहीं होगा, ये अब इंजीनियर राशिद का इंजीनियर राशिद के मामले में मुझे कहना नहीं, वो 9 में ना 13 में ऐसी, मैं उसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। हमारी यहाँ पे लड़ाई कांग्रेस के साथ है, जहाँ ज्वेली के अंदर एनसी के साथ है, वो लोग ढंग से सोचेंगे किसको वोट देना है, लोग ढंग से सोचेंगे किसको वोट देना। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के माफ कीजिएगा नेशनल स्पोक्स पर्सन। इन्होंने अपने जो विचार हैं वो हमारे साथ साझा किए हैं और बताया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोगों की पार्टी है और यहाँ पे जो लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं वो इतनी अच्छी सुविधाएं हैं कि लोगों का विश्वास जो है वो पार्टी पर बना रहेगा और एक बार फिर से लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर जिताएंगे। क्या आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? और ये भी बताइएगा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो कौन सी है, और अगर आप किसी और पार्टी को वोट देने वाले हैं तो भी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज। दीजिए साक्षी सानी को इजाजत। साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, अर्थ न्यूज जम्मू।